भरतपुर जेल में अचानक कई कैदी रहस्यमय स्थितियों में मरने लगे। ज्यादातर कैदी ऐसे हालातों में मिले जिनके सर गायब थे और लाशें नीली पड़ चुकी थी। उसी जेल का जेलर था सुशील। ये क्या हो रहा है तुम्हारी जेल में? आखिर इतने कैदी क्यों मर रहे हैं? साहब, मैं खुद हैरान परेशान हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जेल में डर का माहौल है, सभी पुलिस वाले भी डरे हुए हैं, ना जाने क्या बला है। अगर पुलिस वाले ही डरेंगे तो शहर के निवासी कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? हम जांच पड़ताल कर रहे हैं सर, ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। तुम आज ही जाके पूरे जेल में कैमरा लगवाओ, जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़ना है, नहीं तो ये मुंडी छोड़ हत्यारा सभी कैदियों को मार देगा। फिर सुशील वापस जेल आ जाता है और पूरे जेल में कैमरा लगवा देता है। फिर उसी रात भाई राजू, मुझे चोरी करने का जितना पछतावा नहीं है, उससे ज्यादा इस जेल में रात गुजारने का है। हमेशा यही लगा रहता है, कहीं आज मेरी मुंडी ना गायब हो जाए। हाँ भाई, सही कहते हो, यहाँ तो सभी डरे हुए हैं। भाई, मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा, तुम तो बाथरूम के अंदर चले जाओगे। और अगर वो मुंडी चोर कातिल मुझे उठा कर ले गया तो मेरा तो हो जाएगा राम नाम सत्य। ले प्रभु का नाम और तू चला जा अकेला। फिर वो कैदी अकेला बाथरूम जाने लगता है। हाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, हाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। वो बाथरूम तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। काफी देर गुजर जाने के बाद, हे ईश्वर, ये अभी तक आया क्यों नहीं? हे राम, क्या करूं क्या करूं? फिर थोड़ी देर और बीतने के बाद वो सोचता है, क्या मैं बाथरूम में जाके चेक करूं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। हाँ, मैं जेलर साहब के पास जाता हूँ। फिर वो कैदी जेलर सुशील के पास जाता है। जेलर साहब अनर्थ हो गया, कुछ करिए कुछ करिए। अरे कांप क्यों रहा है? ठीक से पता क्या हुआ? ये मत कहियो कि किसी कैदी की मुंडी फिर से गायब हो चुकी है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए जनाब। मेरा दोस्त कैदी हीरा बाथरूम जाने के लिए 2 घंटे पहले गया था, अभी तक लौट कर नहीं आया। कृपया जांच करें जनाब। उसकी ये बात सुनकर जेलर समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो तुरंत बाथरूम की ओर जाता है। वो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो कई बार खटखटाते हैं पर कोई नहीं खोलता। सिपाहियों, इस बाथरूम का दरवाजा तोड़ दो। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हीरा, 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 मेरा दोस्त हीरा, हीरा। वो देखते हैं कि हीरा का शरीर पूरा नीला पड़ गया है और उसकी मुंडी गायब थी। पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे कैदी डर के मारे एक ही कमरे में घुस जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे सिपाही, बहुत ही अजीब बात है कि एक कैदी बाथरूम जाता है, कोई उसकी गर्दन काट देता है और उसकी एक चीख नहीं निकलती। जेलर साहब, मुझे लगता है ये किसी ऊपरी शक्ति का काम है। चल बेवकूफ, तू 21वीं सदी में रहकर भी ऐसी बातें करता है। ये जरूर कोई चालाक कैदी ही है जो दूसरे कैदियों को निशाना बना रहा है। सर, क्यों ना हम कैमरे की रिकॉर्डिंग देखें, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। जब वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं जैसे ही हीरा बाथरूम में जाता है, थोड़ी देर बाद एक तेज नीला प्रकाश बाथरूम में हो जाता है और थोड़ी देर बाद बाथरूम के दरवाजे के पास से खून बहने लगता है। जेलर साहब, देखिए, भला बाथरूम के अंदर नीला प्रकाश कैसे आएगा? ये जरूर कोई भूत या शक्ति है। आज ही जेल में सभी बाथरूम के दरवाजे तोड़ दो, ताकि अगली बार अगर ऐसा होता है तो हम साफ साफ देख सकें आखिर हो क्या रहा है। फिर अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए सभी कैदी एकत्रित हो जाते हैं। अरे मोहन भाई, आज क्या बनाया है खाने में? मारे हुए कैदियों की मुंडी। क्या मोहन भाई, आप भी तो एक तो वैसे ही जान के लाने पड़े हैं, ऊपर से आप। मोहन का एक साथी होता है, एक बुजुर्ग हरिया, जो मोहन के साथ रसोई का काम करता है। अरे खाना तो बना है दाल चावल, पर ये हरिया अभी तक लाया क्यों नहीं? मैं जाकर रसोई में देखता हूँ, तुम इंतजार करो। जैसे ही वो रसोई में जाता है, वो देखता है कि हरिया रसोई में नहीं है। पास रखे चावल के ढके हुए भगोने में से एक नीला प्रकाश निकल रहा होता है। अरे ये हरिया कहाँ मर गया? बाहर सब कैदी भूखे बैठे हैं। अरे ये नीला प्रकाश कैसा? जरा देखूं तो। जैसे ही वो भगोने का ढक्कन हटाता है, वो देखता है, कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? तेरी मौत। और उसकी मुंडी चबा जाता है।
और वहाँ से गायब हो जाता है। बहुत देर खाना न आने पर कैदी परेशान हो जाते हैं। आज खाना क्यों नहीं आ रहा? ओए, पता नहीं भाई, वो मोहन रसोइया अपने साथी हरिया को देखने रसोई में गया था, अभी तक नहीं लौट कर आया है। क्यों ना हम चलकर देखें? भागो भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो भागो। ये क्या हो रहा है सिपाही? पहले तो रात में मौतें होती थी, अब तो दिन में ही हो रही है। आखिर कौन है वो और इन मुंडियों का क्या कर रहा है? जेलर साहब कैमरा देखते हैं, मुझे तो अभी भी लगता है ये किसी भूत प्रेत का काम है। बेवकूफ, कैमरा चला कर देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि मोहन रसोई से बाहर तो आता है, लेकिन जब कैदी से बात करके हरिया को दोबारा अंदर देखने जाता है, फिर वापस नहीं आता। इस बीच हरिया सुबह से रसोई में ही होता है। क्या तुमने इस हरिया से बात करी? जब ये पहले ही अंदर था तो मोहन क्यों मरा, ये क्यों नहीं? जी मैंने करी, पर उसका कहना है उसने कुछ नहीं देखा, वो तो बाहर था। तुम इस हरिया के पास एक सिपाही को रखो, मुझे इसी पर शक है। फिर वो लोग हरिया के पास एक सिपाही लगा देते हैं जो 24 घंटे उस पर नजर रखेगा। फिर रात होने पर हरिया, दोनों चालाकी नहीं, हमारी नजर तुझ पर पूरी रात है। हाँ। हरिया कुछ कहता नहीं, बस एक डरावनी मुस्कान के साथ हंस देता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसे कोई अंधेरे में पैर से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा है। जैसे ही थोड़ा उजाला आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक डरावना भूत उसे खींचते हुए छत की ओर ले जा रहा होता है। वो चिल्लाना चाहता है पर चिल्ला नहीं पाता। वो भूत छत पर ले जाकर उसकी मुंडी खा जाता है। उस सिपाही का शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। सुबह होने पर यह बात जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। सभी बहुत डरे हुए होते हैं। क्यों रे हरिया, रात को वो सिपाही तेरी निगरानी के लिए लगाया था, अब वो छत पर मरा हुआ मिला है। सच सच बता, क्या मामला है? नहीं तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो यहीं सोया था, मुझे नहीं मालूम वो छत पर कैसे पहुँचे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। हैरान परेशान जेलर दोबारा अपने कमरे में आ जाता है और सिपाही को बुलाता है। जनाब, पहले तो बस कैदी मर रहे थे, अब तो पुलिस वाले भी मर रहे हैं। कल वाली वीडियो चलाओ जरा और देखो तो सिपाही छत पर कैसे गया। इस बार जब वो वीडियो चलाते हैं, उन्हें पक्का सबूत मिल जाता है। वो देखते हैं कि सिपाही के सोने के बाद हरिया एकदम से भूत में बदल जाता है और सिपाही को टांग से पकड़ता हुआ घसीटकर छत पर ले जाकर मार देता है और उसकी पूरी मुंडी निकल जाता है। ये देखकर दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। साहब, मैं तो पहले ही कहता था ये कोई ऊपरी चक्कर है। आप देखिए ये हरिया कितना खतरनाक है। तो अब क्या करें, तुम ही बताओ। क्या ये हरिया को गिरफ्तार करके किसी अकेली जगह पर रख दें? नहीं साहब, वो बहुत खतरनाक और ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे घर के पास एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहते हैं, मैं तो कहता हूँ हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। फिर सिपाही उस तांत्रिक को बुला कर लाता है। ये एक नरपिशाच मुंडी खोर भूत है, इसकी जान इसकी मुंडी में ही बसती है। तुम एक काम करो, तुम इसे पूछताछ के बहाने अपने कमरे में बुलाओ, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही हरिया अंदर आता है, पीछे से तांत्रिक तलवार से उसकी मुंडी काट देता है। उसके शरीर से नीला खून बहने लगता है। इसके बाद जेल में मौत के सिलसिले खत्म हो जाते हैं।